नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिविजुअल खन्ना सर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, जो कि हमारे स्कूल का नेम है ज्ञान भारती गर्ल्स सेंटर कॉलेज में ये क्वेश्चन पेपर कराया गया था। ठीक, इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, अगर नहीं आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, पहुंच गए हम पहले क्वेश्चन पर। देखिए, कुछ चीजें जो हैं हाथ से रिलेटेड कर दी हैं, इसी वजह से मैंने पहले से ही आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया था। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन। एक मिनट, पेपर मैं भी रख लेता हूं अपने पास में। हाँ, द इक्वेशन 2x प्लस ए वाई बराबर 1 एंड 3x माइनस के 5y बराबर 7 will have no solution in the value of a is, मतलब सीधी सी बात है, आपको दो इक्वेशंस दे रखी हुई हैं जिसमें a की क्या है वैल्यू फाइंड करनी है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। कोई सॉल्यूशन नहीं है उसके पास में, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसके आपको सॉल्यूशन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं। अब मान लेते हैं, चलिए आपकी जो दो लाइन है उनको हम मान लेते हैं। देखिए, जो आपकी स्ट्रेट लाइंस है, जो आपकी इक्वेशंस है, उनको हम लोग मान लेते हैं 2x प्लस ए वाई बराबर 1 एंड सेकेंड है आपकी 3x माइनस के 5y बराबर 7। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन कर देंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे दोनों का, a1x प्लस v1y प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड बनेगी a2x प्लस b2y प्लस c। क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 रख लो, यहाँ पर 2 रख लो, बराबर 0। इनसे क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, तो a अपॉन b के बराबर क्या निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली रख देते हैं a2, a1 बराबर तो 2 आ जाएगा और a2 बराबर कितना आ जाएगा 3, b1 b2, b1 बराबर कितना आ जाएगा a और b2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5। ठीक, माइनस के 5 और c1 बराबर और c2 बराबर कितना हो जाएगा, c1 बराबर कितना हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 7। ठीक, इतना आया समझ में। इतना करने के बाद में अब उसने बोला है विल हैव नो सॉल्यूशन। जब उसके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी निकालते हैं। ठीक है ना, उनके सॉल्यूशन निकाल करके तब पता चलता है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, उसके लिए क्या होता है हमारे पास a1 अपॉन बी, सॉरी a1 अपॉन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक, तो इसी हिसाब से हम सॉल्व कर देते हैं, तो 2/3 नॉट इक्वल्स टू k अपॉन माइनस के 5। तो इससे भी क्या निकलेगा डायरेक्टली, इसलिए k बराबर हो जाएगा आपका नॉट इक्वल्स टू माइनस के 10/3। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद देखिए यहां पर क्या करते हैं, फिर अब करते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो पहले भाई सॉल्यूशंस तो ढूंढने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, a1 अपॉन बी, सॉरी a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू k, यहां पर इक्वल नहीं लगेगा भाई, ठीक, तो इक्वल्स k अपॉन माइनस के 5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका
1/7, ठीक है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, या तो इसके बराबर रख लीजिए चाहे इसके बराबर रख लीजिए, दोनों को किसी ना किसी एक के बराबर रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। या तो इसके बराबर रख लीजिए चाहे इसके बराबर रख लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं। ये होता है, ये तो भाई होता है इनफाइनाइट के लिए। किसके लिए होता है? इनफाइनाइट के लिए, इस बात को रख लीजिए। और ये होता है आपका यूनिक के लिए, जब सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तब क्या होता है? तब क्या होता है? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है ना। ये वाली जो कंडीशन होती है वो किसके लिए होती है? नो सॉल्यूशन के लिए। इनफाइनाइट के लिए कौन सी कंडीशन होती है? ये वाली कंडीशन। और आपकी और यूनिक के लिए कौन सी होती है? ये वाली कंडीशंस, ठीक है ना। ये कंडीशंस होती हैं, इनको भाई हमें देखना ही पड़ता है, ठीक। तो अब इन दोनों के लिए बराबर है, तो डायरेक्टली हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के k/5, ठीक है ना। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? k इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 बट्टे कितना हो जाएगा? 3, वो भी किसका? माइनस का, ठीक। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? -10/3। ये वाला आंसर आपका सही रहेगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है, उसके प्रकृति के बारे में बात करनी है कि रूट्स कैसे है, ठीक है ना। रेशनल है एंड इक्वल है, रेशनल है और अनइक्वल है और नॉट रियल है, ठीक है ना। बिल भी होंगे, ठीक है ना। अब रूट की प्रकृति आपको बतानी है कि रूट जो कैसे हैं, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको दे रखा है 2, दे रखा है, 1 मिनट ये चेंज कर लेते हैं। ये दे रखा है आपका 2x² प्लस के 5x प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है ना। 4 बराबर 0 दे रखी है। अगर हम अब क्या करते हैं, नेचर देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट को देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? d इक्वल्स टू 0 होता है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन? क्या होता है? d इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विविक्त कर, विविक्त कर। d इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है आपका? विविक्त कर होता है। तो उस हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। d बराबर 0 होता है, तो इसको मैं अभी फिलहाल इरेज कर देता हूं, मैंने आपको बता दिया है। अब इसको क्या करना है, आगे करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो डायरेक्टली मैं बता देता हूं, इसकी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसकी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना। तो a बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 2, b बराबर कितना निकल जाएगा? 5 और c बराबर कितना निकल जाएगा? 4। तो डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला होता है, नेशन का जो होता है आपका d इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 0 हो जाएगा। या फिर एक काम कीजिए, इसको छोड़िए, 0 मत कीजिए, इसको d बराबर ये फॉर्मूला रख लीजिए बस, केवल डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है ना। 0 की जरूरत नहीं है। b² माइनस के 4ac, ठीक है ना। तो डायरेक्टली b² माइनस के 4ac, यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी हैं उसमें से पुट कर दीजिए। 5 का स्क्वायर, 25 तो स्क्वायर होगा, इसको ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है आपकी 4, ठीक। तो डायरेक्टली कितना 25 माइनस के कितना हो रहा है आपका 32, कितना हो रहा है 4 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है ना। 32 हो रहा है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो डी बराबर कितना आ जाएगा -7, डी बराबर -7। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रियल है और इक्वल नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है?
माइनस में आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल तो है पर इक्वल नहीं है। ठीक, ये आ जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका तीसरा। तीसरा क्या बोल रहा है, द 10th टर्म ऑफ द एंड ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज, यहाँ पर कोई सीरीज आएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो आपकी जो सीरीज दे रखी होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, वो सीरीज को आपको 10th वाला, आपको कौन सा वाला टर्म याद करना है, 10th वाला। ये सीरीज दे रखी है, इसमें से आपको 10वां आगे चलता जाएगा, 10वां पद याद करना है। कौन सा याद करना है, पद 10वां। ठीक है, इसके क्या है, ऑप्शंस हमें दे नहीं रखे थे, ऑप्शंस उसमें थोड़े अटे हुए हैं, यानी कि शायद प्रिंट नहीं हुए हैं, तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने भेज दिया है, उसमें देख लीजिएगा प्रिंट। ठीक है ना। अब भाई सीरीज पूछ रहा है तो सीरीज के लिए तो भाई लगाना पड़ेगा, एपी में चले जाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक, तो देखिए क्या दे रखी है सीरीज, एपी इक्वल्स टू दे रखा है आपका 4,9,40,244। ठीक, ये सीरीज आपको दे रखी है। तो अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे। देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए एनवे पद का, ए एन इक्वल्स होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन होता है ना, देखिए ये होता है, डी होता है आपका सार्वंतर, मतलब क्या होता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है वो हमें देखना होता है। इसमें से इसको देख लेंगे, सुई रख देंगे, ठीक है ना, कितना है -5, इसमें से इसको कर देंगे तो -5 रहेगा। अब ये बीच में क्या है, यहाँ पर डेड डैश करके है, ये तो आपका लास्ट वाला जो टर्म है वही है आपका टर्म। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एन वापस, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 254 प्लस n माइनस 1, एन कितनी है यहाँ पर 10, और माइनस के 1 इंटू डी कितना हो जाएगा सार्वंतर -5। ठीक, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 254 माइनस के, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9, 9 में 5 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 45, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका 209। ठीक, ये हो गया आंसर आपका। ऐसे ही आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, आपको डिस्टेंस याद करने हैं, ये पॉइंट है फ्रॉम द ओरिजिन विल बी, मतलब कहां से है, देखिए आपको डिस्टेंस ज्ञात करने हैं मुख्य बिंदु से। कौन से थे, मुख्य बिंदु से। देखिए मान के चलिए ये बना हुआ है, अब आपको ये माइनस की ये दे रखी है -3 और -4, इधर भी माइनस होना चाहिए, इधर भी माइनस होना चाहिए, तो मतलब ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। कौन से वाले में, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये प्लस की होती है, ये माइनस की होती है, ये भी माइनस की होती है, ये भी माइनस की होती है, तो यहाँ पर थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से 0 से ये यहाँ तक की दूरी को पूछ रहा है, तो ये आपको बताना होगा। ठीक है ना, तो इसको तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, खत्म कर देता हूँ। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन रहेगा -3, -4 से आपको क्या करना है, 0, से क्या करना है, दूरी निकालनी है। क्या करनी है, दूरी, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है आपका x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाता है आपका अंडररूट में x² प्लस y²। ठीक, इसकी जगह पे इसको रख देना है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली अंडररूट में क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, डायरेक्टली कितना आ जाएगा 25, और इसमें से इसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आंसर। इसमें से प्लस माइनस का निकलेगा, अब माइनस दे रखा होता तो माइनस का भी लगाते, प्लस माइनस का निकलेगा, तो इसमें क्या है आपका 5 आंसर आ रहा है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार प्रश्न कर चुके हैं, अब पांचवा प्रश्न जल्दी जल्दी निपटाते हैं। इसने बोला है इफ टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपको अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए टेन अल्फा बराबर दे रखा है आपका साइन साइन अल्फा। हम क्या कर सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। इससे ये कट जाएगा डायरेक्टली, तो कॉस अल्फा बराबर क्या बनेगा, वन। और कॉस अल्फा का यानी कि कॉस की लाइन में कॉस वन किसका मान होता है, कॉस की जो लाइन होती है उसमें वन किसका मान होता है, वो होता है कॉस 90 का। किसका होता है, कॉस 90 का। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर कॉस 90, सॉरी 0 का होता है, कॉस 0 का मान होता है, 90 का नहीं होता है, कॉस 0 का। तो कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 0, कॉस से कॉस हट जाएगा तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। वो तो साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और कॉस की लाइन में कितनी की होती है, कॉस 0 की, ठीक ना, 1। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो आज अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं सोच रहा कि आज से यहीं खत्म कर दूं, लेकिन अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर वन, वन दे रखा हुआ है। फॉर एनी इंटीजर वन की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यू। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैज फॉर्म इज, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, फॉर्म इज। देखिए यहां पर क्यू होगा तभी जा करके तो यहां पर क्यू लेके आएंगे, ठीक है ना, 1 होगा। अब देखिए अब उसने बात करी है एनी पॉजिटिव एंड इवन नंबर की बात करी है। किसकी बात करी है, इवन नंबर की। जब इवन नंबर होता है तो आपका क्या है, 2 से डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है, 2 से। एन इवन नंबर्स is a multiple of 2। ये बताइए, ये दे रखा है q माइनस 1, ये क्या 2 का मल्टीपल है। मान के चलिए q बराबर हमने 2 रख लिया, तो 2 में से -1 करेंगे, 2 का आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। q प्लस 1 है, यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये भी है क्या, नहीं है। ये भी है, नहीं है। ये भी नहीं है। ये 2q, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाता है। क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो ये वाला तो आंसर ठीक है। ये वाला सेकंड वाला और देख लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5। ये 2 का मल्टीपल नहीं है। तो डायरेक्टली सी वाला क्वेश्चन क्या है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न, द रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू एनी रैशनल नंबर्स विल बी। अब आपसे पूछ रहा है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है लगभग बराबर ही होता है, ठीक है ना। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इक्विवेलेंट की बात करें तो इसका आंसर आपका रहेगा, यार इसके आंसर में तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं। चलिए सॉल्व भी करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, कोई एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। एक रैशनल नंबर मान लिया a अपॉन बी, ठीक है ना। a अपॉन बी मान लिया तो पहले हम क्या करते हैं, किसी इंटीजर नंबर से इसमें गुणा भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा भाग कर देते हैं। फिर इसमें क्या कर देते हैं, गुणा भाग करेंगे तो a डिवाइड m अपॉन a डिवाइड n। ठीक, m क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, ये मैंने समझाने के लिए लिया है। अब a अपॉन बी की जगह पे हम कोई एक संख्या मान लेते हैं, मतलब कोई वैल्यूज मान लेते हैं। मान लीजिए हमने 4/6 मान लिया। ठीक, क्या मान लिया, 4/6। तो फर्स्ट पोजीशन क्या आएगी आपकी, 4/6 इक्वल्स टू 4/6 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। 2 ही मान लिया तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 8/12। ठीक, लेकिन सेकंड पोजीशन क्या करेगी, 4/6 इक्वल्स टू 4 डिवाइड, सॉरी क्या आएगा, डिवाइड आएगा, यहाँ पर इंटू नहीं आएगा, डिवाइड 2/6 डिवाइडेड टू 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा,
2/3 हो जाएगा। 2/3 क्या है, इसका एक मल्टीपल ही है। क्या है, मल्टीपल ही है, मतलब 2 पोजीशंस आपकी बन सकती हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां प्रश्न है, इसके भी भाई क्या थे आपके पेपर में देखूं, हाँ इसके भी भाई क्या थे आपके जो आंसर्स यानी कि जो ऑप्शंस थे वो छपे नहीं थे, मतलब प्रिंट नहीं हुए थे। ठीक है ना, क्या नहीं हुए थे, प्रिंट नहीं हुए थे। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ द इक्वेशन 2x² प्लस के ax प्लस के 6 बराबर 0 हैज वन रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए इक्वेशन दे रखी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका जो एक रूट आपको दे रखा है, मतलब एक शून्यांक दे रखा है 2। आपको क्या करना है, वैल्यू ए की मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ढूंढनी है। ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सीधी सी बात है, अगर एक रूट आपको 2 दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, 2 दे रखा हुआ है, तो डायरेक्टली क्या है, सीधी सी बात है, कर दो सॉल्व, हो गया सॉल्व। इसमें 2 की वैल्यू रख दो, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 2 और प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा, 4 4 दूनी 8 प्लस के 2a प्लस के 6 बराबर 0। इसमें क्या हो जाएगा, 14 इधर चले जाएंगे तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 7, वो सॉरी 14, कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। कुछ 7 तो इससे कट के होगा, इससे कट जाएगा, तो a बराबर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, माइनस के 7। ये हो गया आंसर। ठीक, माइनस के 7 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, अपनी तरफ से लगा लीजिएगा कहीं पर भी ABC पॉइंट मान करके। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड द वन नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर विल बी। मतलब कह रहा है, देखिए आपको दो संख्या दे रखी हुई है जिनका क्या है, मतलब दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है, 24 है, मतलब 24 है, और उसमें से एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की ट्वाइस है, मतलब दुगनी है। तो आपको फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए दो संख्याएं हैं उनका क्या है, योग, मतलब x है प्लस y बराबर कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए, 16 और 24, ये तो 24 हो रहा है। ये हो रहा है क्या, 12 और 6 हो रहे हैं तुम्हारे 18, 18 और 9 हो गए तुम्हारे 27। ये हो रहा है 14 प्लस 17, वो 14 प्लस 7, ये हो गए आपके 21। तो 24 कौन सा हो रहा है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ये बाकी के क्या है, गलत है। ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं, ये वाली ट्रिक जो है हम लगा सकते हैं ऐसे करके, लेकिन आप लोग ना सॉल्व करना ही सीखिए। ठीक है, क्या करना सीखिए, सॉल्व करना ही सीखिए। तो 9वां प्रश्न में देखिए क्या कर सकते हैं हम, ये तो मैंने आपको बस बता दिया था कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, नहीं ऐसा ना, ऑप्शनल जो होते हैं उनमें आपको सॉल्यूशंस दिखाने की जरूरत नहीं होती है, तो इस वजह से आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इसको तो मैं यहां से मिठुल देता हूं, बाकी का लिखा रहने देता हूं। देखिए चलिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं सीधे। देखिए क्या कह रहा है, ये आपसे बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर, मैं चलिए नंबर मान लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई क्या है, आपके नंबर्स हैं, क्या है, नंबर्स हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 24 हो जाएगा। और उसने बोला क्या है, फिर सेकंड लाइन में बोला है वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ अदर नंबर। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, x बराबर 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो x की जगह पे कितना, 2y प्लस के y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24। a कितना हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 8 टाइम चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 8। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 16। x बराबर कितना हो गया, 16 आया भाई, 16 और 8, ये हो गया आपके आंसर्स। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 11वां प्रश्न है।
क्या बोल रहा है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस के 4x प्लस के a, क्या है a, ये क्या है भाई a है, बराबर 0, 1 इक्वेशन क्या कह रहा है ये r इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी, मतलब आपको क्या करना है, इसके जो रूट्स हैं वो आपस में क्या है इक्वल है, तो आपको वैल्यू आपको ज्ञात करनी है a की, क्या करनी है a की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक, एक मिनट, क्वेश्चन छोड़ दिया क्या हमने बीच में? अच्छा 10वां प्रश्न छूट गया है, इसको हम करेंगे, ठीक है, अभी पहले इसको करा देते हैं, फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न को करा देंगे, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहा है 11वां प्रश्न, देखिए 11वां प्रश्न जो बोल रहा है, आपको दो इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस दे रखी हुई है भाई, उसको आपको करना है। 11वें प्रश्न को देखिए, अब इक्वल दे रखा है तो सीधी सी बात है, डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, काम खत्म कीजिए। ठीक है, किसका फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए और काम खत्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए, काम खत्म कर दीजिए। तो डायरेक्टली होता है d बराबर 0। इसका जो हम कंपैरिजन कर देते हैं ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, b बराबर माइनस के 4 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा a। ठीक, c बराबर कितना हो जाएगा a, d बराबर क्या होता है 0 होता है, तो b² माइनस के 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है, एक मिनट ये माइनस का है, ठीक है माइनस लगा लीजिएगा, c की वैल्यू कितनी है a बराबर 0 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, चक 16 माइनस के कितना हो 12 a बराबर 0, इसको हम इधर ले जाएंगे तो 16 बराबर कितना हो जाएगा 12a 16, यानी कि ये कितने से कट जाएगा 4 12 और ये 4 से कट जाएगा 4 बार, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4/3। ठीक, 4/3 आंसर सही है, बी वाला ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक, ये होता है करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी 10वां प्रश्न रह गया, उस 10वें प्रश्न को और कर लेते हैं। देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस के 3y एंड 4x प्लस के ky equals to 10 have the infinitely many solutions, then the value of k is इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोले हैं तो सीधी सी बात है, इनफाइनाइटली के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये वाली कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं और इसी कंडीशन से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो करें सॉल्यूशन। ए बी सी की वैल्यूज आप लोगों को पता ही है, कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको 18 हूं सॉल्यूशन करने की वजह से। ठीक, ये मैंने 18 दिया। ठीक है, हाँ भाई यहां से शुरुआत करेंगे, सेट कर दूं मैं मामला। चलिए देखिए ये दे रखा है 2x प्लस के 3y बराबर 5 और ये दे रखा है 4x प्लस के ky बराबर 10, तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/4 कॉमा b1/b2 बराबर हो जाएगा 3/k एंड c1/c2 बराबर हो जाएगा आपका 5/10। ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, लगा देते हैं इनफाइनाइट नंबर के लिए। क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट के लिए आपको क्या है, सॉल्यूशन कैसे दे रखे हैं, इनफाइनाइटली दे रखे हैं। सॉल्यूशन जो दे रखा है आपको इनफाइनाइटली, तो डायरेक्टली होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका 2/4
इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू 5/10। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें से इफ वी टेक, मतलब हम क्या लें, ये ले लें 2/4 इक्वल्स टू 3/k। अगर हम इसको लें तो k की वैल्यू क्या निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2k बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, 2 से ये कटे जाएगा, कितने बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, तो k बराबर कितना आ गया 6। ये ले लेते हैं तो 6 की वैल्यू, k की वैल्यू ये आती है। अगर इफ वी टेक, अगर हम ये ले तो 3/k बराबर हो जाएगा आपका 5/10, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा आपका 5k, तो 5 से ये कट जाएगा कितने बार 6 टाइम, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6। दोनों पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो आंसर कितना होगा डी वाला ऑप्शन सी, यानी डी वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों तरीके से हमने देख लिया, ऐसे ही आएगा भाई। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही इसको सॉल्यूशन करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे पेन से क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा कठिन पेपर बनता नहीं है, ठीक है ना। चाहे बोर्ड का ले लीजिए, चाहे आप ऐसे कोई भी हाफ ईयरली या फुल ईयरली जो भी होते हैं क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। एक आध वो कहते कहते सीधी सी बात है, अगर आपको 1 मिनट में सॉल्यूशन करने वाला क्वेश्चन मिलेगा तो कम से कम 15 मिनट खराब करने वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। मेंटेन करके क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, ज्यादा इधर उधर करके नहीं बनाया जाता, लेकिन सरल सवालों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। और जो कठिन सवालों को कर लेता है वही, उसी की परसेंटेज ज्यादा आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न करा दिया था, अब 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। if one of the root of the equation x square plus kx minus k 6 is 2, the find of the value। देखिए आपको इस क्वेश्चन को अपने आप से करना होगा, इसकी एक रूट दे रखा हुआ है, आपके लिए होमवर्क है। ना आए तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, मैं करा दूंगा, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूं, क्या आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा 1। कितना आंसर आएगा 1 आंसर आएगा, निकालिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, द टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 2n+1 2n+1 इट कॉमन डिफरेंस इज, इट्स कॉमन डिफरेंस। देखिए आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी कि जो सीक्वेंस आपको 2n+1 वाला दे रखा है, आपको इसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो लीजिए, देखिए जो आपका nth टर्म है वो है आपका 2n+1 है। क्या है 2n+1 है, क्या है 2n+1। अगर हम n बराबर 1 रखें, क्या रखें n बराबर 1 रखते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। अगर n बराबर हम क्या रखें, सेकंड रखें तो सेकंड टर्म क्या होगा आपका, ठीक। सेकंड टर्म क्या होगा, डायरेक्टली 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में से निकाल दीजिए। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आंसर आ गया इसका, ठीक। 1 मिनट, इसमें 2 दे ही नहीं रखा है। 1 मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 13वां प्रश्न, अरे इसके मैंने ऑप्शंस गलत लिख दिए हैं, ठीक है ना। ए का 3, बी का 2 है, और सी का 4 है, और डी का 5 है, ठीक। तो इसका कौन सा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शंस गलत लिख दिए थे और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाता है आपका 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आप क्या करोगे, के की वैल्यू क्या होगी, द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स
आपकी 3 लगातार संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि पद दे रखे हुए हैं 2k+1, 2k+3 एंड 5k-1 विल बी सीरीज। अब ये सीरीज क्या बनेगी, आपको इसको बताना है भाई, इसको बताना है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा क्या पूरा ही सॉल्व करेंगे यार, ठीक है। देखिए पहले हम निकालेंगे इसमें कॉमन डिफरेंसेस। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंसेस, दोनों का कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे और उससे हम के की वैल्यू दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। अब ये हमको सीरीज दे रखी है 2k+1, 3k+3 एंड 5k-1। अब इसका पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे d1, फिर इसका निकाल लेंगे d2, ठीक है ना। दोनों क्या होते हैं, d1 इक्वल्स टू d2 होने चाहिए। इस तरीके से हम इसमें से k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करेंगे तो d1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 3k और सॉरी +3 माइनस करेंगे 2k-1। डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 3 में से इसको कर देंगे तो k+k2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k+k2 हो जाएगा, ठीक। k+k2 ये d1 आ गया। अब d2 निकालेंगे, d2 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको कर मतलब 5k-1 में से माइनस कर देंगे 3k- और 3k+3 को, तो ये हो जाएगा 5k-1 माइनस कर देंगे 3k-3 को। डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 5 में से इसको माइनस कर देंगे तो 2k और ये माइनस का ये माइनस के 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। ये d2 की वैल्यू आ गई। तो दोनों क्या है, इक्वल होनी चाहिए, तो k+2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2k-4। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको करेंगे, k के टर्म को इधर ले लेंगे और इसके टर्म को इधर ले लेंगे, तो k इधर चला जाएगा, तो 2k-k बराबर 2+4 ऐसे हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा, 6। यही आपका आंसर है, ठीक। 6 आंसर आ रहा है, ये लीजिए आ गया आपका 6 आंसर। ऐसे ही करना है भाई सॉल्व। फिर आ जाते हैं हम 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको मान के चल लीजिए, एक पॉइंट ए ये है और दूसरा पॉइंट बी ये है। इनके बीच की क्या है, आपको दूरी बतानी है। तो यहाँ पर 2,3 है और यहाँ पर 4,1 है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो डायरेक्टली क्या होता है, मतलब डिस्टेंस ज्ञात करना है, ये वाला डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है आपका अंडर में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, y1 है। डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये d बराबर होता है, डायरेक्टली रख देते हैं फॉर्मूला को, यानी कि सीधे हो जाएगा आपको 4 - 2 और प्लस के 1 - 3 का स्क्वायर, ठीक। यहां से डायरेक्टली बचेगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक। ये तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली कितना आ रहा है आपका 8, क्योंकि ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, डायरेक्टली 8 आ जाएगा। तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 2√2 आंसर, मतलब सी वाला आंसर आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15वां प्रश्न हो गया। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट ए 2,3 बी है 5, के और सी है आपका 6,7 आर द कॉलिनियर द वैल्यू ऑफ के। आपको क्या है, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख। कैसे हैं, संरेख है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेख। हिंदी में मतलब मैंने बता दिया, संरेख है। तब आपकी के की वैल्यू क्या होगी। मान के चल लीजिए 3 पॉइंट है, ये त्रिभुज होता है, इसी के पॉइंट आपको संरेख मिलते हैं, ए बी सी।
अब इसमें 2,3, ये है 5, और ये है 6,7। ठीक, आप चाहें तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, सी और ए के बीच की दूरी क्या आनी चाहिए, बराबर कर दीजिए, फिर आपका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली आपका संरेख वाला फॉर्मूला होता है, वो हम यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। डायरेक्टली हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, डायरेक्टली संरेख वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, काम खत्म कर देते हैं। ठीक, देखिए हम यहां पर देखिए, ये हो जाएगी आपकी x1, एक मिनट, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। ठीक, तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, जो कॉलिनियर फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, a, b एंड c इज, सॉरी r आएगा यहाँ पर, r कॉलिनियर। तब फॉर्मूला होता है आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर आ जाएगा आपका प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। तो डायरेक्टली किसके बराबर जीरो के होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। x1 की वैल्यू कितनी है, 2, और y2 की वैल्यू कितनी है, k, -7 हो जाएगा, क्योंकि y3 की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक, फिर प्लस लगा देंगे, प्लस लगाए तो 5, 7 माइनस 3 और प्लस के 6, 3 माइनस के k बराबर कितना हो जाएगा, 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका 2 का इसमें अंदर कर देते हैं इनटू, क्या कर देते हैं, इनटू, तो 2k माइनस के 40 प्लस के 20 प्लस के 18, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 7 में से इसको हमने माइनस कर दिया, कितना कर दिया, 7 में से माइनस कर दिया 4, तो ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। 5 और 20 होते हैं। ठीक, और फिर 6 का 2 हो जाएगा प्लस, और माइनस के कितना हो जाएगा, 6k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ये k है, ये भी k है, इसमें से इसको माइनस कर दो या फिर उधर ले जाओ, तो डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 4k इक्वल्स टू 14, 20, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 को इसमें हमने प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 24 इधर जाकर के किसका हो जाएगा, माइनस के 24 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा आपका 6 बार, तो 6 आ जाएगा। k बराबर कितना आ गया, 6। ये आंसर आ गया भाई 6 बहुत आ रहा है, क्या बात है। ठीक है, 6 आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने कितने कर लिए, 16 प्रश्न कर लिए। ठीक, कितने कर लिए, 16 प्रश्न कर लिए, और हमें लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो गया, मतलब 40 मिनट, 43 या 45 के समथिंग मिनट हो गई। हमने 17 प्रश्न कर लिए। ठीक, 17 के बाद में अब चलते हैं, हाँ 17 वाले ही करते हैं, 17 के बाद में नहीं चलते हैं। ठीक है, 17 प्रश्न में देखिए, 17 प्रश्न बोल रहा है अ पॉइंट ऑन एक्सिस ए। देखिए ये एक्सिस हमने बना लिया, ठीक है ना, एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ठीक है ना। अब ये अगर वाई डैश की होता तो वाई डैश एक्सिस बोलता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बोल रहा है कोई पॉइंट है विच ए पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, वाई, ठीक है ना। क्या है, 0, वाई। यहाँ से x कितना है, 0। अब यहाँ से 0, वाई है। अब उसने बोला है कि आपके दो पॉइंट्स हैं a एंड b, मतलब a मत रखिए, यहाँ पर p पॉइंट रख लीजिए, सॉरी, क्योंकि a उसमें पहले से ही दे रखा है। अब यहाँ पर a पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पर सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पर दे रखा है b पॉइंट, और यहाँ पर दे रखा है a पॉइंट, क्योंकि माइनस का ये है तो यहाँ पर से ये दूरियां उसने दे रखी हुई हैं। तो यहाँ पर है आपका माइनस के 4,3, और यहाँ पर है आपका 6,5, क्योंकि प्लस प्लस की वैल्यू है वो किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस की वैल्यू है वो किस में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, अब उसने बोला है, अब
इक्विवेलेंट बोल रहा है क्या, और ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, इक्वल बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है, उसने पहले से ही बोल दिया है। एक्स एक्सिस विच विद द इक्विवेलेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द, मतलब इस पॉइंट से, मतलब ए से पी की दूरी और ये बी से ए की दूरी क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पी बी बराबर पी ए। ये हमें उसने पहले से ही बोल रखा है। सवाल को पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इक्विवेलेंट उसने पहले से ही बोल दिया है, इक्वल डिस्टेंस बोल दिया है, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस बोल दिया है। ठीक, एक मिनट, यहाँ पर स्पेलिंग भी गलत कर दिया है इसने। 17वां प्रश्न है ना, जैसा लिखा है इक्वल डिस्टेंस ही बोलनी चाहिए यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली दे रखा है तो हम इसका क्या कर देते हैं, डायरेक्टली इसकी दूरी d1 और सॉरी d2 और d1 निकाल देते हैं। ठीक है ना, d2 d1 निकाल देते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। pv का स्क्वायर डायरेक्टली हो जाएगा pa का स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है अंडर रूट में फॉर्मूला। ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले से इसको पुट कर दीजिए डायरेक्टली, तो डायरेक्टली पुट कर देता हूं मैं। और हमने स्क्वायर चढ़ा दिया तो रूट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब यहां से हम करेंगे ये वाले पॉइंट्स को लेकर के, तो डायरेक्टली हो जाएगा 0 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 माइनस के 6 का स्क्वायर और प्लस के y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, डायरेक्टली 16 कर दें, 16 प्लस के y स्क्वायर और माइनस के 6y प्लस के 9। ठीक है, जिस तरीके से हमने खोला वो देख लीजिए। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, 36 प्लस के y स्क्वायर और माइनस के 10y प्लस के 25, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या लगा दिया है हमने, a माइनस बी का फॉर्मूला। कौन सा लगा दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हमने दोनों को खोल दिया है। ठीक है ना, इसको भी और इसको भी। ठीक, चलिए अब आगे सॉल्व कर देते हैं। ये y प्लस का है, ये भी प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक, यहां पर ये कितने का है, 9 और 16, ये टोटल 25 हो रहा है, तो ये 25 इधर से कट जाएगा। ठीक है ना, तो 36 बचेगा। तो डायरेक्टली कितना है, ये 10y है, ये है 6y, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा इसमें से, मतलब ये हो जाएगा माइनस के 6y प्लस के 10y बराबर कितना हो जाएगा, इधर तो कुछ नहीं बचा तो बराबर 36 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4y बराबर कितना आ जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 4 से ये कितने बार कट जाएगा आपका, 9 टाइम, तो कितना होता है 4 9 जा 36 होते हैं। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे यहाँ पर 0, 9, y की जगह पर क्या आएगा 9 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली ए वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, 17 के बाद में अब करते हैं 18वां। कौन सा, 18वां प्रश्न। 17 तो हो गया भाई, 18वां प्रश्न कर लेते हैं। अब 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, इफ वन साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल राइट एंगल ट्राइंगल इज 5√2 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस विल बी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या होती हैं, दो भुजाएं सेम होती हैं। मान के चलिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, सेम रहेगी, और परपेंडिकुलर आपको ज्ञात करना है, मतलब ये इसके बराबर रहेगी, यही आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो इसकी एक लेंथ उसने
5√2 दे रखी है, ये भी 5√2 हो जाएगी। तो फिर आपको ये ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेनियस कितना है, इसको एबीसी मान लो या फिर रहने दो, हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस ही रहने दो। चलो, ये हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और 2 यानी कि 50 प्लस 50 हो जाएगा इक्वल्स टू एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर लगाए तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर ए वाला आंसर इसका सही है। कौन सा है, ए वाला आंसर आपका सही है। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब इतने के बाद में चलते हैं आगे। एक मिनट, इसमें बोला इफ वन साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न टिग्नोमेट्री से दे रखा है। आई लव टिग्नोमेट्री। आप लोगों को पता नहीं है पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है भाई, आई लाइक इट। इसके बिना तो मैथ ही नहीं है मेरे लिए। ठीक, अब आपका पता नहीं है या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो भाई ये नहीं होगी मैथ में तो मजे नहीं आएंगे। ठीक, चलिए फॉर्मूला अब ये दे रखा है भाई, सीधी सी बात है, इस सवाल को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। मैट्रिक टेबल कितने तक, 180 डिग्री तक। 180 तक ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आएगी, आप तो इसको मतलब 180 नहीं, अप्रोक्स 90 डिग्री तक तो आपको आनी चाहिए। बाकी की संख्याएं तो हम इसी से निकाल लेते हैं, ये आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा होगा तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब इस सवाल को मैं दो तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको हम कर देंगे 2 × 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। और 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये तो 0 हो गए, स्वाहा। ठीक, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, 2 × 1 का 1 कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 एकम 2, मतलब 2 2 एकम 2, ये हो गया आपका आंसर। ये रहा, ये तो चिलुआ सवाल था, अभी तो डायनासोर पीछे है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे इस सवाल को करना है, ऐसे ही डील करना है भाई, ऐसे ही करना है। लेकिन अगर आपको ये करना है, चलो मैं दूसरा तरीका और बता देता हूँ। दूसरा तरीका जो होता है, देखिए अगर आपका योग a + b बराबर 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 30 और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपस में कट जाएंगे। ठीक है ना, ये तो डायरेक्टली कट जाएंगे। बचा ये 1045 की वैल्यू होती है 2 × 1 = 1 हो जाएगा डायरेक्टली ना, 2 × 1 का स्क्वायर डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ही कीजिए आप लोग, ये तरीका केवल कंपटीशन के लिए होता है। ये वाला जो मैंने आपको सेकंड वाला तरीका बताया वो कंपटीशन के लिए होता है। ठीक है ना भाई, कंपटीशन में जाएंगे तब सीख लीजिएगा। चलिए ये हो गया, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 20वां प्रश्न है। 20वां, अरे HCF और LCM है यार, चलो कोई ना, है तो क्या हुआ। देखिए इसमें बोला है इफ HCF, इन संख्याओं का HCF 13 है एंड LCM कितना है 45 × A है, ये कितना है A। द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। लो भाई, इसमें भी A की वैल्यू ज्ञात करनी है। अबे x प्रयोग कर लो यार, पता नहीं क्या फॉर्मूला बनाया है, मतलब बनाया है, x को तो सभी भूले जा रहे हैं।
बिना एक्स के कैसे काम चलेगा। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका HCF इंटू LCM इक्वल्स टू होता है A इंटू बी, या फिर यहां पर A पहले से दे रखा है तो A कैपिटल B भी कैपिटल मान लीजिए, ठीक है ना। A क्या है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, यानी कि 65 और 17 इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। HCF कितना दे रखा है 13 इंटू LCM कितना दे रखा है 45 इंटू A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A कितना है 65 इंटू 117, तो A बराबर डायरेक्टली कितना हो जाएगा 65 इंटू 117 अपॉन 13 इंटू 45। 13 से ये किताब कितने बार चला जाएगा आपका 5 टाइम चला जाएगा, 13 पंजे 65 होते हैं ना, और 5 से ये कितने टाइम चला जाएगा 9 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा 9 टाइम चला जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। एक मिनट, हाँ ठीक है। इतना करने के बाद में 9 से ये कितने बार कट गया, 9 से ये डायरेक्ट कट जाएगा 13, 13 नंबर 117 होता है यानी 13 बार, तो यानी कि 13 बार कट जाएगा। 39 से होता है 117, ठीक है ना। तो एक कोस टू डायरेक्टली कितना आ गया 13, एक कोस टू डायरेक्टली 13, क्लास खत्म, क्लेस खत्म। ठीक, ये हो गया आपका 13 वाला आंसर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चंस थोड़े दमदार आ रहे, अरे यार दमदार कहाँ है, ये भी थोड़ा सा छोटा सा ही है। चलो भाई पार्ट में बांट लीजिए इसको। किस में बांट लीजिए, पार्ट में, 2 पार्ट में करेंगे इसको। साइन ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी दे रखा है ना, साइन ए माइनस बी दे रखा है। यहाँ पर ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 1/2। साइन की लाइन में a/1 यानी कि 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का। किसका होता है, साइन 30 का मान होता है। किसका होता है, साइन 30 का। तो a माइनस बी बराबर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, चलो मैं करके दिखाता हूँ, मुझे पता है नहीं आएगा समझ में, इतनी क्षमता कहाँ है तुम्हारी। साइन a माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 30। साइन से साइन हम हटा देते हैं, काटते नहीं है, हटा देते हैं। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया आपका, कितना आ गया 1/2 यार, सॉरी साइन 30, 1/2 नहीं आएगा, साइन 30, साइन से साइन हट जाएगा तो मतलब 30 आ जाएगा, 30 आ गया। ये a माइनस बी की वैल्यू निकल गई। अब निकालेंगे हम a प्लस बी की, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं। सॉरी, cos a प्लस बी बराबर है 1/2। cos की लाइन में 1/2 किसका होता है, cos 60 का मान होता है। तो cos a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका cos 60, cos से cos को हटा दो तो डायरेक्टली a प्लस बी बराबर डायरेक्टली कितना आ गया 60 आ गया। क्या आ गया 60। अब यहां पर हमने रख दिया a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30। इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, इससे ये कट जाएगा। तो b कितना हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, डायरेक्टली कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो 30 आ गया। b बराबर कितना आ गया 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2b, तो डायरेक्टली b बराबर कितना आ गया 15। ठीक, कितना आ गया 15, b बराबर 15 आ गया। अब इन दोनों में से किसी में भी एक में रख दो, इसमें रख देते हैं। तो a बराबर कितना आएगा 30 और प्लस के 15, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा 45। तो a बराबर 45 और b बराबर 15, ये हो गया आपके आंसर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दे रखा है फर्स्ट का b, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई। फर्स्ट का b, solve the equations x plus y equals to 5 at the and 2x minus 3y equals to 4। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। क्या देता हूँ, होमवर्क में। बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा ये छोटा सा ही है। आप इसको क्या करेंगे, x को की वैल्यू कर देंगे 5 माइनस वाई, इसमें से इसको आपको इसमें पुट कर दीजिएगा, y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिएगा। सो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है ना,
तो डायरेक्ट दिक्कत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया तरीका, उस तरीके से कर लीजिएगा। ये आपको होमवर्क में, ठीक है ना भाई। अब सारे सवाल मैं ही करा दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक आध दो क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में चाहूं तो मैं इसको भी दे दूं तो मैं, इसका आंसर आएगा √3/2। ये आंसर आएगा इसका, देखते ही बता दिया मैंने। चलिए कर ही देते हैं, क्योंकि आपको इसकी है नहीं ना क्या बोलते हैं, नॉलेज। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, अपॉन 1 प्लस cos sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, एक √3/2, एक √3/2, 2√3/2 हो जाएगा, अपॉन इसमें क्या है, एलसीएम आ गया कितना, ये आधा और ये आधा, कितना हो गया, एक हो जाएगा, और एक और एक कितने आ जाएंगे, दो। तो डायरेक्टली यहाँ पर दो लिख दो, कलेश खत्म है, इसका एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो इसका तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी। भाई ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपको होमवर्क में है ये वाला क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो भाई तुम्हारा रियल नंबर वाला चैप्टर जो है बिल्कुल खराब है, ठीक है ना। इसके बराबर में P/Q मान लीजिएगा, P/Q मान लीजिएगा। P/Q मानने के बाद में दोनों पक्ष का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। फिर आगे सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी आपको होमवर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दे रखा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, इसके रूट कोई निकाल के दिखाए तो बता दे, इसके रूट निकाल के दिखाए तो कोई बता दे। ये है क्वेश्चन। फिर टाइम कितना हो रहा है भाई, 1 घंटा 2 मिनट हो गए हम लोगों को काम करते करते, ठीक है। और हम चल रहे हैं फर्स्ट के ई वाले क्वेश्चन पर। ई के बाद में फिर सेकंड के हैं 4-5 क्वेश्चन, फिर 4-5 क्वेश्चन यानी कि 7-8 क्वेश्चन रह गए आपके, ठीक है। चलिए कोई ना, अब इसको कर देते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसके आपको रूट्स ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो रूट्स ज्ञात करने हैं, चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। ये हो जाएगा 3x² माइनस के √6x, इतना रख देते हैं, और माइनस के √6x प्लस के 2 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे रख देते हैं। ऐसे रखने के बाद में, ऐसा रखने के बाद में क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं भाई, इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहां से कॉमन क्या आ सकता है, यहां से कॉमन ले लेते हैं हम √3x, तो यहां पर हो जाएगा √3x, कितना है √3x, √3x और माइनस के √2, ठीक। और यहां से माइनस के कितने ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, √2। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, √3x और माइनस के कितना बचेगा, √2 बराबर 0। ये दोनों क्या है, सेम आ गए, तो एक चादर के नीचे ले लो, मतलब एक ब्रैकेट में ले लो, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहां पर हमने कर दिया √3x माइनस के √2 बराबर 0, या फिर यहां पर डाल लो केस फर्स्ट में, तो डायरेक्टली x बराबर कितना आ जाएगा, √2/√3 आ जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला, तो x बराबर कितना आ जाएगा, √2/√3, दोनों क्या है, सेम आ रहे हैं, तो आंसर आ जाएंगे। तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली √2/√3 कॉमा √2/√3, दोनों रूट्स क्या है, सेम है, ठीक। ये हो गया आंसर। चलिए इतना करने के बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
या फिर इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से और लिख सकते हैं डायरेक्टली 0। ठीक है ना। ये फॉर्म किस में दे रखा है आपका, a माइनस बी वाले फॉर्मूले से भी दे रखा है। ठीक है ना, इस वाले तरीके से दे रखा है। ठीक, चलिए अगर आप ये समझ रहे हो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके मैं इसके रूट्स निकालूं तो नहीं निकल पाएंगे। ठीक, घूमते रहिएगा, कभी नहीं निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई हो गया, ई के बाद में चले हम, अब ये आ रहा है 2 का ए, 2 का ए। अब उसने बोला है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ ए पी इज एन, मतलब आपको क्या है, देखिए फर्स्ट एन, आपके फर्स्ट m टर्म्स का यानी कि जो पद हैं उनका क्या है, सम दे रखा हुआ है, वो एपी में है, वो क्या है, एन है, क्या है, एन है। एंड सम ऑफ द देन टर्म्स इज एन, मतलब आपको फर्स्ट एम नेचुरल मतलब एन जो है, एम है, उनका क्या है, टर्म्स का एपी में क्या दे रखा है, योग दे रखा है आपका एन, और ऐसे ही एन टर्म्स का क्या दे रखा है, एम दे रखा है। देन फाइंड द सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स, आपको क्या करना है, m प्लस एन टर्म्स को ज्ञात करना है। ठीक, m प्लस एन टर्म्स को ज्ञात करना है। चलिए इसको भी करा देते हैं भाई। चलिए देखिए बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्पेलिंग अपने आप से लिख लीजिएगा। उसने बोला है सम ऑफ एम नंबर्स, सम ऑफ एम नंबर्स इक्वल्स टू है सम ऑफ एन के, सम ऑफ एन नंबर्स इक्वल्स टू है सम ऑफ एन के। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है m अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2ma प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n का इसके अंदर हो जाएगा तो 2na प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इतना करने के बाद में फिर आगे और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से क्या कर देंगे, एक हम m कॉमन ले लेते हैं तो डायरेक्टली m माइनस एन कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, आगे सॉल्यूशन करेंगे, मतलब आगे सॉल्व करेंगे। ए यार इसमें तो वो ली ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं, एक वो ले लेते हैं, फॉर्मेट। क्या हो रहा है, अरे यार गलत काम हो गया, पहले से ही स्लाइड जोड़ के रखनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं है, हम स्लाइड ले आए, ठीक है ना, स्लाइड ले आए हैं, इसको कर लेते हैं। इतना करने के बाद में देखिए आगे करते हैं, क्या हो जाएगा, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2a m माइनस 1 सॉरी m माइनस एन कर देते, m माइनस एन करेंगे, क्या करेंगे, इसको उधर उधर ले जाएंगे, 2am को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, मतलब ये वाली जो है इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, इस वाले टर्म को तो इधर ले जाओ और इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2am माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका m माइनस एन, दूसरा बचेगा आपका माइनस का n माइनस m, और ये बचेगा n माइनस 1, क्या हो जाएगा आपका n प्लस m
और माइनस के डायरेक्टली डी कर दो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा डी, इतना बचेगा ना। देखिए हमने इसको क्या किया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले जाएंगे, डायरेक्टली इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, या फिर मैं करके दिखा देता हूँ 2ma और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 2na बराबर ये इधर ही रहेगा n माइनस वन इंटू डी और इधर रहेगा माइनस के m माइनस वन इंटू डी, ठीक इस हिसाब से रहेगा। तो d इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद में बाकी का सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्टली है ना ये वाला, ठीक। चलिए इसको इस तरीके से कर लिया, फिर इसके बाद में क्या होगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा m माइनस वन कॉमन ले लेंगे, या फिर क्या ले लेंगे m माइनस वन कॉमन ले लो, क्या ले लो m माइनस वन कॉमन ले लो, किस हिसाब से माइनस कॉमन ले करके, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m माइनस वन हो जाएगा डायरेक्टली, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 2a m माइनस वन इक्वल्स टू m माइनस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m माइनस n ब्रैकेट में बचेगा आपका माइनस वन प्लस m प्लस n इंटू डी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, इससे ये कट जाएगा तो 2a बराबर क्या आ जाएगा माइनस के वन प्लस m प्लस n इंटू डी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये आ गया भाई 2a का मान, कितने का आ गया 2a का मान आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ टर्म m प्लस n वाला, सम ऑफ टर्म m प्लस n, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा m प्लस n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होगा n माइनस वन इंटू डी की जगह पे क्या आ जाएगा m प्लस वन, सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा डायरेक्टली, अरे यार इसको भी हटा दो, n की जगह पे कितना आ जाएगा m प्लस वन m प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। इसका मान कितना दे रखा हुआ है, या फिर डायरेक्टली इसका मान कितना दे रखा हुआ है, इसका मान देख लेते हैं, ये तो खैर दे रखा ही है, इसका मान कितना दे रखा है 2a का, या फिर ये रख दो या ये रख दो इसकी जगह पर, ठीक है ना। इसकी जगह पे या तो ये रख दो या ये रख दो, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा डायरेक्टली सॉल्व करके रख दो, एक मिनट, ये माइनस बाहर भी तो आएगा ना, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर भी आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आना है, ठीक है ना, यहाँ पर भी माइनस आना है, यही चीज गलत हो रही थी, तभी मैं कहूँ कि इसको रखेंगे तो इसमें माइनस क्यों नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा m प्लस n अपॉन टू, इसमें हो जाएगा 2a, या फिर इसकी जगह पर रख दो इस वैल्यू को, या यहाँ पर रख दो, माइनस आएगा तो 2a माइनस के 2a, ठीक है ना, इसकी जगह पे क्या रख दिया 2a रख दिया, इससे ये कट गया, तो डायरेक्टली कितना आ गया m प्लस n अपॉन टू इंटू जीरो, इसका इसमें क्या हो जाएगा, अब जीरो का किसी भी संख्या में इंटू कर लीजिए आपका जीरो आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया इसका जीरो आ गया, ठीक है ना। चलिए कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया था, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तभी जा करके तो ये आएगा ना, अगर ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस के वन बचेगा, सीधी सी बात है। चलिए इतना हो गया, इतना करने के बाद में नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, टू का बी, क्या है टू का बी। अब टू का बी क्या कह रहा है भाई, देखिए in what ratio does the point 3,2 divide the line segment join the points a minus के 5, 8 and d 3,6। आपको ये देखना है, अब आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा हुआ है, लाइन सेगमेंट ये त्रिज्य खंड दे रखा हुआ है, मतलब रेखा खंड दे रखा है। लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका, लाइन सेगमेंट क्या होता है रेखा खंड, क्या होता है रेखा खंड है, क्या दे रखा है रेखा खंड दे रखा है। अब उसमें दे रखे हैं आपके ये पॉइंट दे रखे हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 3,2 ये ब्लॉक कर देता है, ये बाकी की दो ए एंड बी ये दो
पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, -5,8 और ये दे रखा है आपको 3,6। अब इसमें से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर और पॉइंट यानी कि ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसके हिसाब से इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए हम करते हैं नेक्स्ट, मतलब इससे आगे की तैयारी, मतलब इससे आगे अब हम क्या कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, हम यहाँ पर एक वो लगा लेते हैं। स्लाइड लगा लेते हैं भाई, स्लाइड नहीं लगी है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पर स्लाइड लगा ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड लगा दी। अरे लगी क्यों नहीं है भाई, चलिए स्लाइड लगा ही लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर आएगी भाई, स्लाइड आ गई, ठीक है ना। स्लाइड लगाने के बाद में अब आगे का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। देखिए हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x1 y1 बराबर हो जाएगा आपका, x1 y1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, -5,8 और ये हो जाएगा x2 y2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3,6 और x y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3,2, इतना आ जाएगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है आपका, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर जो पॉइंट ये है P मान लीजिए, तो P बराबर होता है आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा दूसरा होता है my2 प्लस ny1 अपॉन होता है आपका m प्लस n, ठीक। ये फॉर्मूला आपका होता है। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, m प्लस n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, m और n की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इसमें रख लेंगे 3,2, डायरेक्टली हो जाएगा m इंटू 3 प्लस n इंटू -5 अपॉन m प्लस n, और ये हो जाएगा m इंटू 6 प्लस के m इंटू 8 अपॉन m प्लस n, ये हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 3,2, डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3m माइनस के 5n अपॉन m प्लस n, कॉमा ये हो जाएगा 6m प्लस के 8n अपॉन m प्लस n। इतना करने के बाद में नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या था, हमने क्या करना है, पहले 3 के बराबर इस वाले को रख लेंगे, 2 के बराबर फिर इस वाले को रख लेंगे, ठीक। चलिए 3 बराबर है आपका 3m माइनस 5n अपॉन m प्लस n, इसका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 3n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3m और माइनस के 5m, ये माइनस ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 8n बराबर हो जाएगा 0, n बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक। n बराबर इससे तो 0 आ रहा है भाई, इस वाले टर्म से 0 आ रहा है। फिर सेकंड वाला टर्म क्या है आपका, वो है 2 के बराबर है, किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यहाँ पर 3,2 थे, 3,2 2 बराबर है 6m प्लस 8n अपॉन m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6m प्लस 8n अपॉन m प्लस n, ठीक। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 2m प्लस 2n इक्वल्स टू 6m प्लस के 8n, तो डायरेक्टली 4m इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 6n, ठीक। mm के वालों को तो एक तरफ कर लो, nn वालों को एक तरफ कर लो, तो डायरेक्टली m अपॉन n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के 6 अपॉन 4 हो जाएगा, ये कटे जाएगा, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, माइनस के 3 अपॉन 2। तो m अपॉन n की जो वैल्यू इससे क्या आ रही है आपकी, माइनस के 3 अपॉन 2 आ रही है, ठीक। चलिए ये हो गया आंसर आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है सी वाला। सी वाला क्या कह रहा है, 2C। 2C बोल रहा है आपको the sum of the digits of a 2 digit number is 9। कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। आपको दो डिजिट की संख्या है, यानी कि एक संख्या दे रखी है, उसके डिजिट क्या है, दो हैं, 2 डिजिट की है, मतलब ए 10x+y वाली सिस्टम दे रखा है, ठीक है ना, 2 डिजिट की, और उसके जो नंबर्स का जो योग है, यानी डिजिट्स का जो योग है वो 9 है। आपको बोला है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो नंबर है उसका 9 टाइम इज ट्वाइस ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर। मतलब जब उल्टा कर दिया जाएगा तो उसका तो 2 गुना है, लेकिन जो पहले से नंबर दे रखा है उसका 9 गुना है, ठीक है ना। फाइंड द दैट नंबर, आपको उस नंबर को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट डिजिट्स। डिजिट्स कौन से हैं आपके, डिजिट्स हैं आपके x कॉमा वाई, ठीक है ना, x कॉमा वाई मान लिए तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, x+y बराबर कितना आ जाएगा, 9। ये तो एक बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन छोड़िए मतलब, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा आपका 10y प्लस के x। टेंस डिजिट x, वंस डिजिट x है, टेंस डिजिट ये है, तो रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा, इंटरचेंज करेंगे या चेंजिंग नंबर क्या बनेगा, चेंजिंग नंबर क्या बनेगा आपका 10x+y, ठीक है ना, दोनों ये बन जाएंगे। अब उसने बोला क्या है, बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 टाइम ऑफ पहला वाले जो इक्वेशन जो बोला है 10y+x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10x+y। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, बस बात खत्म। यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90y प्लस के 9x बराबर कितना हो जाएगा 20x और प्लस के 2y, कितना हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 20x प्लस के 2y इक्वल्स माइनस के 90y और माइनस के कितना हो जाएगा 9x बराबर 0। ठीक, इसको हमने क्या किया, इधर ले गए और बराबर 0 कर दिया। अब इसमें से हमने माइनस कर दिया तो 11x और माइनस के 88y हो जाएगा बराबर 0। तो इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 8y इक्वल्स टू 0। तो x माइनस के 8y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ गया 8y। इस 8y को क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x प्लस के 8y, सॉरी x की वैल्यू है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की जगह पे कितना आ जाएगा 8y प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 9। ये हो जाएगा 9y बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा तो बराबर y बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। y बराबर 1 आ गया, एक आंसर तो ये हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि x बराबर कितना दे रखा है 8, 8 इंटू 1 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, ये हो जाएगा 1 और 8, 1 और 8। तो आपका डिजिट कौन सा बन जाएगा, डिजिट कौन सा बन जाएगा, यहाँ से डिजिट्स निकाल लेते हैं। डिजिट्स कितना हो जाएगा 10y और प्लस के x, तो y की जगह पे कितनी आ जाएगी आपकी 1 और प्लस के 8, तो डायरेक्टली कितनी बन जाएगी, डिजिट्स मतलब साथ के साथ है तो 18 नंबर बन जाएगा, नहीं 18 आंसर हो जाएगा। और रिपीटेड में कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके 3 आंसर हो गए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अरे ये तो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये दे रखा है डी वाला 2D। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx। 3x स्क्वायर माइनस के 4 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में।
कौन से वाले चैप्टर में? जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और कराते आए हैं। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको भाई सॉल्व करके आपको इसके सम्स ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या है रिलेशनशिप बिटवीन जो कोफिशिएंट्स है उनसे बिठाना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहले तो इसके क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर कर लेते हैं भाई। 3x² माइनस के x माइनस के 4 जीरो मान लेंगे, फैक्टर करना है तो सीधी सी बात है। तो यहां से क्या कर देंगे 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से 3x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 3x, या फिर एक काम करो x कॉमन लो, 3x कॉमन लोगे तो सेकंड वाला बनेगा ही नहीं। तो यहां से क्या लिया, x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 4, ठीक है ना, और प्लस के 1 यहाँ से 3x माइनस के 4 ये हो गया बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0, सॉरी 3x माइनस के 4 और ब्रैकेट में x प्लस के 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस के 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 4 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/3, एक तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 4/3। और सेकंड कौन सा होगा आपका x माइनस 1 वो x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा -1। ये आ गए आपके जीरोस, क्या आ गए जीरोस आ गए। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोस, सीधी सी बात है। इसके लिए हमें किससे करनी पड़ेगी तुलना, ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना। तो a बराबर तो आ जाएगा आपका 3, b बराबर आ जाएगा -1 और c बराबर कितना आ जाएगा आपका -4, -4 आ जाएगा। -4 आ गया है, तो अब 4 आ गया है तो फिर क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए आपका सम ऑफ जीरोस होता है, जीरोस इक्वल्स टू होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी कितना है 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। ये वाली साइड तो ये आ जाएगी, सम ऑफ जीरोस ये है 4/3 प्लस हो तो -1 हो जाएगा 1/, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 3/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। मतलब ये वाली तो भाई सही हो गई, क्या हो गई सही हो गई। नेक्स्ट अब आपका हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या होता है c/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या है -1 इंटू 4/3 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा c की वैल्यू कितनी है इसमें c की वैल्यू आपकी -4 और a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक। तो -4/3, तो ये भी आ रहा है -4/3, ये भी आ रहा है -4/3, तो ये भी क्या है सेम है। तो ये भी यहाँ पर भी प्रूफ हो गया और यहाँ पर भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला जो कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एकदम सही है, ठीक है ना। चलिए मतलब आपको वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। अब आप लिख सकते हैं इट्स वेरीफाई, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई वाला क्वेश्चन दे रखा है, ई वाला क्वेश्चन, अरे कुछ ना है इस वाले ई वाले क्वेश्चन में। इफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल and the side included these angles are proportional, then prove that the triangle is similar। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर है तो बराबर है और इन कोणों सहित भुजाएं अनुपातिक हैं तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज क्या है समान है। देखिए मान के चलिए ये क्या है आपके दो त्रिभुज है, क्या है दो त्रिभुज ए बी सी, ठीक। और सेकंड त्रिभुज आपका ये दे रखा है पी क्यू आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बराबर है जैसा कि उसने बोला है। तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है ना। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड
और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। क्या हो जाएगा, क्यू आर किससे, वाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है ना, कौन से साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से बराबर हो जाएगा। ये जब बराबर हो जाएगा तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, तो त्रिभुज आपका ए बी सी क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर। सर्वांग समता के लिए ये वाला साइन लगाते हैं, सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर। हो गया प्रूफ। बस इतना सा करना है प्रूफ। अब इतना सब कुछ लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, बस इतना करने के बाद में हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से। आपके 3 नंबर पक्के हैं। कितने का है, 3 का ही है ना, ये 4 का है, 4 नंबर पक्के हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख लीजिएगा जो साइड एंगल साइड वाले में जो लिखाई जाती है, ठीक है ना, बस उसके बाद में हो गया आपका ये प्रूफ। और वैसे भी इसमें से आपके सेकंड वाले में से कितने करने थे आपको, 2 सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस करने थे, तो हमने तो पांचों के पांचों करा दिए। ठीक, अब चलते हैं हम तीसरे वाले क्वेश्चन पर। अब देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको चॉइस दे रखी होती है, या तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला कर लीजिए। इसमें दोनों क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस के। आपको ध्यान रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस के आपके 2 सवाल आने ही आने हैं, आपको एक करना होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन है तो उसको मैं करा देता हूँ, और इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो सरल है, वो आप लोग खुद करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ। क्या कह रहा है देखिए, the angle of elevation of the top of the tower from the top of the 15-meter high building is 30, ठीक है ना। अब एक आपको क्या दे रखा है, 1 मिनट, एक आपको टावर दे रखा है, ठीक है ना, और एक दे रखी है आपको बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है और ये क्या है, यहां से भाई छेते जाइए, दूरी है x, ठीक है ना। अब उसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप पर एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है आपका, 30। कितना दे रखा है, 30। इतनी बात समझ में आ गई, 30 डिग्री दे रखा है। फिर उसके बाद में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब यहां से नीचे का जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर ऑफ द बिल्डिंग। आपको क्या करना है, पूरी की पूरी टावर की हाइट को ज्ञात करनी है, और ये 15 सेंटीमीटर की दे रखी है। जब ये वाली 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर है, ये मीटर दे रखा है तो ये वाली भी 15 मीटर होगी। ये x है, ये वाली भी x होगी, ठीक है। ये हाइट है, अब ये 15 दे रखी है तो ये कितनी आ जाएगी, 15 h-15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h-15। लिख नहीं रहे हैं, छोड़िए, जरूरत नहीं है उसको लिखने की, h-15 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉल्व करना। हमको ये वाली दे रखी हुई है, ये दे रखी हुई है, ये दे रखी हुई है। अब ये वाली दे रखी है, इसमें x मान लिया हमने। क्या मान लिया, x मान लिया। ये x है तो ये भी x होगी। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आपको x निकालेंगे, मतलब x वाली जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, इसको पूरी नहीं मानते, इस वाली जगह को h मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को h मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये पूरी टोटल h+15 कर देते हैं, ठीक है ना। इसको कर देते हैं h+15, ये 15 है ही है। तो अब थोड़ा सा छांटा भी नहीं कर लें, छांटा भी नहीं कर लें, या फिर छांटा भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको मैंने दे दिया O नाम, ठीक है, इसको दे दिया D, और इसको दे दिया A, और इसको दे दिया B, और इसको दे दिया C। अब हम चले जाते हैं ट्रायंगल ODC। ODC में ODC मतलब ये वाला फर्स्ट वाला एंगल, ये चुटकू ट्रायंगल 30 एंगल वाले में चले जाते हैं। चले गए तो tan C, मतलब एंगल ये दे रखा है तो tan C लिखेंगे। tan C इक्वल्स टू होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन एक्स हो जाएगा। और टेन सी की जगह पे 30 दे रखा है, तो टेन थर्टी बराबर कितना हो जाएगा, एच अपॉन एक्स हो जाएगा। एच अपॉन एक्स हो जाएगा तो 30 की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। कितनी होती है, √3। तो डायरेक्टली एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर बता आ जाएगा √3h। ठीक, ये तो निकल गई एक्स की वैल्यू। ठीक, क्या निकाल ली, एक्स की वैल्यू। अब हम चले जाते हैं ट्राइंगल ओ ए बी में, क्या निकाल लेते हैं, ओ ए बी। अब एक्स की वैल्यू निकाल ली है तो ट्राइंगल ओ ए बी में जाकर के हम क्या करेंगे, एच प्लस क्या निकाल लेते हैं, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए एच की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां से कितना है, सेक्स ओ ए बी, ओ ए बी में, अब इसके लिए भी हम 10 लगाएंगे 60, और ओ ए बी इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, एच प्लस 15 लिख सकते हैं ओ ए की जगह पे। ठीक है ना, डायरेक्टली कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 10 बी बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इतना करने के बाद में तो 1060 बराबर हो जाएगा आपका, 1060 बराबर हो जाएगा h प्लस 15/x। ये कॉमन है, x आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, बराबर h प्लस 15/x हो जाएगा। इसका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √3x। अब इसकी जगह पे 1 मिनट, हाँ √3 x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, √3। x की जो वैल्यू निकाली है √3h निकाली है, कितनी निकाली है, √3h। तो इसका जगह पर हम इंटू करेंगे तो √3 इंटू कितना हो जाएगा, √3h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h प्लस 15। कितना हो जाएगा, h प्लस 15। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 3h इक्वल्स टू h प्लस 15 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, इसमें इधर ले जाएंगे तो h बचेगा 15, कितना हो जाएगा, इसमें से 2h हो जाएगा, 2h बराबर 15 हो जाएगा। अब इससे इसको हमने काट दिया तो कितनी बार कटेगा, करेगा, तो h बराबर हो जाएगा आपका 7.5 मीटर। ठीक है ना, h बराबर तो 7.5 मीटर आ गया। कितना आ गया, 7.5 मीटर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं x बराबर √3 इंटू एच था, तो डायरेक्ट √3 की वैल्यू होती है 1.732। कितनी होती है, 732 इंटू एच की वैल्यू है 7.5। कितनी है, 7.5। तो डायरेक्टली इंटू करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई मैं फोन से करके देख लेता हूँ, फोन का है ये रहा। इसका मल्टीप्लाई मैंने करके देख लिया, इसका है 12.9 यानी कि 12.9 मीटर हो जाएगा। ये हो गई भाई आपकी एक्स की वैल्यू, मतलब जो क्षितिज में ये जो हमने एक्स बनाया था, ये जो एक्स बनाया था इसकी वैल्यू है आपकी 12.9। ठीक, कितनी है, 12.9। अब रह गई है हमारी टावर की लेंथ, मतलब h प्लस 15। कितनी रह गई है, h प्लस 15। तो डायरेक्टली h प्लस 15, h की वैल्यू कितनी है आपकी 7.5, 7.5 प्लस के 15 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 15 और 7 तुम्हारे हो रहे हैं 22.5। कितने हो गए, 22.5, 22.5 मीटर। ये इसकी आंसर आ गया भाई। ये टावर की लेंथ हो गई, कितनी है 2.5 मीटर, और आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, आपकी डिस्टेंस है 12.9 मीटर। ठीक, ये आ गया भाई आंसर्स, आंसर्स आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भाई मेरे पास में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको करा दूंगा, छोड़िएगा मत बस। ठीक है ना, क्या ये क्वेश्चन क्या है, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है चौथे प्रश्न को करते हैं सॉल्व। अरे यार
गला भी सूख गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं है, मेरा तो सूखता रहता है गला। अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए हम कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा a इंटू एम, ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है a m प्लस वन। ये हमें दे रखा है, m प्लस n दे रखा है, ये हमें दे रखा है, तो हम इसको इसमें कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 5x इंटू 5 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस के x, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 प्लस के 1। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 की पावर x और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के, ये हो जाएगा 25 अपॉन 5 की पावर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब इसके बराबर हम कुछ मान लेते हैं, 5 की पावर x बराबर हमने मान लिया y, क्या मान लिया, y, तो ये हो जाएगा 5y और प्लस के ये हो जाएगा 25 अपॉन y इक्वल्स टू 126 हो जाएगा। अब इसके नीचे हम मान लेंगे एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 126 हो जाएगा, y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस के 126y और प्लस के 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। 25 पंजे 175 और इसका क्या कर देंगे, अब हम कर लेते हैं इसके फैक्टर्स, क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं। चलिए फैक्टर्स कर लेते हैं। एक मिनट, कुछ गलती कर दी हमने, कुछ गलती कर दी क्या, हाँ गलती कर दी है, इस तरीके से नहीं होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने कुछ गलती नहीं करी है, एक चीज रह गई है, रुक जाओ, ये हम कर लेते हैं क्योंकि उसका मीन करेंगे तो उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो इसको कर लेते हैं 125 वाई और इसको कर देते हैं माइनस के वाई प्लस के 25 प्लस टू 0 कर लेते हैं। अब यहाँ से 5 वाई हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा वाई माइनस के 25 वाई 25 सॉरी, और माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस के 25 बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। इतना करने के बाद में, एक मिनट, स्लाइड कम पड़ रही है भाई, डुप्लीकेट, यहाँ छोड़ दी हमने स्लाइड, हाँ स्लाइड कम पड़ रही है, स्लाइड नहीं जोड़ी थी मैंने, आगे से स्लाइड रखा करेंगे, 2 2 3 3 कम से कम। इतना करने के बाद में क्या करेंगे, इस ये वाले दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसे y माइनस के 25 इक्वल्स टू y माइनस के 25 और बचेगा 5 बाई और माइनस के 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसके बराबर केस फर्स्ट केस सेकंड लगा लीजिए, इस पर केस सेकंड केस फर्स्ट कर दीजिए। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, y माइनस के 25, y माइनस के 25 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो y की वैल्यू हमने 5 की पावर x बराबर 25 को हम कर सकते हैं 5 की पावर 2, तो x बराबर कितना आ गया, 2। ये तो एक केस आ गया, ठीक है ना, x। सेकंड वाले केस में क्या है, सेकंड वाला केस क्या कह रहा है, 5 बाई माइनस 1, 5 बाई माइनस 1 बराबर 0 है, तो 5 बाई कितना हो जाएगा, 5 बाई बराबर 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा, तो 5 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा 1/5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको हम कर सकते हैं 5 की पावर -1, तो x बराबर -1 आ जाएगा, एक, ये आ गया आंसर, ठीक। ऐसे करने हैं आपको ये वाले क्वेश्चन। इसके बाद में क्या है, एक क्वेश्चन और है, पांचवा, एक मिनट, ये तो हो गया, चौथे का ये तो हो गया, अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद में ये पांचवा दे रखा है,
अरे यार वो क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ। चलो इस वाले को करा देते हैं 5वीं का। ये टिग्नोमेट्री वाला जो फोर्थ वाले का और में जो दे रखा है वो वाला क्वेश्चन लिखा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कराऊंगा भी, रुक जाइए। अभी फिलहाल हम इसको करते हैं सॉल्व। एलएचएस ले लेते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, चलो यही कर लेते हैं। टेन ए अपॉन 1 - 1/10 ए प्लस 1/10 ए अपॉन 1 - 10 बराबर कितना हो जा बराबर कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। बराबर हो जाएगा आपका, इसके नीचे एक मान लेंगे कॉम्बा, तो ये हो जाएगा 10² ए अपॉन 10 - 1, 10 - 1 हो जाएगा, और प्लस के 10 ए, ऊपर तो 1 चलेगा ही, और ब्रैकेट में 1 - 10 ए। ठीक, यहाँ से एक क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लीजिए या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए, माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, वही ठीक रहेगा। 10² ए अपॉन 10 - 1, यहाँ से माइनस हो जाएगा 1/10 ए 10 - 1। ठीक, यहाँ पर 10 ए है, कितना है 10 - 1, इतना हो गया। इतना करने के बाद में आगे कर देते हैं, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 10 - 1, तो ये हो जाएगा ये 10 से 10 कट, इससे ये कट जाएगा और बचेगा आपका 10, तो 10³ A - 1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। अभी इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले में से कॉमन ले लेंगे, तो ये भी हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में हो जाएगा आपका 1 - 10³ A अपॉन, ये हो जाएगा 10A, ब्रैकेट में बचेगा 10A - 1। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से भी माइनस लिया कॉमन, नीचे से भी माइनस कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, अब ये मुझे बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ये माइनस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ए माइनस, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, A² माइनस B², A² प्लस B² प्लस के ए बी, ये होता है फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले से ऊपर से खोलते हैं, डायरेक्टली कितना हो जाएगा 1 - 10A अपॉन 1 + 10A प्लस 10² A अपॉन हो जाएगा आपका 10A 1 - 10A। इससे ये कट जाएगा, डायरेक्टली कितना बचेगा, sec² A प्लस 10A अपॉन कितना बचेगा 10A, डायरेक्टली कितना हो जाएगा 1 + 1 cos² A इंटू sin A अपॉन cos A। इससे ये कट जाएगा, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 1 + sec A और cos A बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करना है, होमवर्क में है भाई। सेम ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, वैसे ही करना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और है भाई, उस क्वेश्चन को मैं बताना चाहूंगा और वो आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका फोर्थ का, और में जो दे रखा है और वाला वही वाला है। उसने बोला है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। एक मिनट, इसको ना डबल कर लेने दो मुझे, डुप्लीकेट लगा ली मैंने।
फिर दिक्कत देगा, बीच में जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। बीच में जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल, क्या है, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट कोण एंगल ए डी सी इक्वल्स टू है कोण यानी कि एंगल बी ए सी। प्रूव दैट आपको प्रूव करना है सी ए स्क्वायर बराबर होता है सी बी इंटू सी डी। अब क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द बी सी साइड। आपको एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा हुआ है, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा हुआ है, ये उसकी जो साइड बीसी है उस पर एक पॉइंट दे रखा है आपको डी। क्या दे रखा है, डी। ठीक, ये जो ए से वो क्या है, मिला हुआ है, क्या है, ए से मिला हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। और आपको दे रखा है, आपको गिवन है एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। जो एंगल ए डी सी है वो एंगल बी ए सी के है। ए डी सी, बी ए सी, बी ए सी, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर दे रखा है, यानी कि ए डी सी ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के जस्ट इक्वल दे रखा हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर है, सी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको प्रूव करना है सी बी इंटू सी डी, इसका मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्व करने में क्या है, पहले हम चले जाते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी आपको दे रखा है ए डी सी बराबर ए बी ए सी, ये दे रखा हुआ है। नाउ कॉमन टेंजेंट मतलब कॉमन एंगल क्या रहेगा आपका, क्या है, ये गिवन दे रखा है, तो आपका कॉमन एंगल क्या बनेगा, ए सी डी बराबर बी सी ए। आपका जो सी वाला एंगल है मतलब ए सी डी ये वाला एंगल, और एंगल बी सी ए ये दोनों क्या है, कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन एंगल है। आपको पहले से ये दोनों एंगल तो बराबर दे ही रखे हैं और ये वाला एंगल भी कॉमन है, तो कॉमन है तो फिर क्या होगा, आपका एंगल वाला क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम है, यानी कि क्या बोलते हैं, सिमिलर है बी ए सी के, कॉन्ग्रुएंस है आपके बी ए सी के, क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, सिमिलर है। वो किससे के थ्रू है, ए क्राइटेरिया के बराबर। किससे है, एंगल एंड एंगल क्राइटेरिया से बराबर है। मतलब यानी कि आपका ये दोनों पहले से दे रखे हुए हैं और ये कॉमन पहले से ही है, ठीक है ना, ये दे रखा है और ये दे रखा है, और कॉमन एंगल कौन सा है, सी, तो दोनों क्या है, बराबर हैं, तो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। तो जब आपका ये वाला क्या है, जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, जो आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, द करस्पॉन्डिंग साइड्स वो हो जाएंगी आपकी सी ए अपॉन, एक मिनट, सी ए अपॉन सी ए अपॉन सी बी, मतलब ये वाली साइड जो है पूरी इसके बट्टे में आ जाएगी, बराबर होगा सी डी अपॉन सी ए, ठीक। सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी अपॉन सी ए।
इतनी बात समझ आई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ हो गया आंसर। हाँ भाई, आज हो गया ये वाला क्वेश्चंस। और जो मैंने आप लोगों को दिए हैं भाई, ठीक है ना, जो मैंने आपको दिया है उसको भाई अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। और मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप लोग भाई कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, ये हमने कर दिया। ये करने के बाद में अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं, आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट देते रहिए। मतलब आपके जो प्रश्न पत्र हैं यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको डेली दीजिए, डेली लगाइए। मतलब आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? मिक्स प्रैक्टिस। चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस आपने कर ली, आपको अब करनी है मिक्स प्रैक्टिस। विदाउट मिक्स प्रैक्टिस आपका कुछ नहीं हो सकता। आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कितनी भी कर लीजिए, जब तक आप मिक्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये नहीं पता चलेगा आप कौन से लेवल पर हैं। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन से लेवल पर है, ठीक है ना। तो आप मिक्स प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आज के लिए मैं बता दूं, आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर को होता है आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे। मैथमेटिक्स डे, ठीक। क्या होता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है। वो किसके लिए मनाया जाता है? जो हमारे जो मैथमेटिशियन, द ग्रेट मैथमेटिशियन श्री रामानुजन जो थे, उनके बर्थ डे पर मनाया जाता है ये नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है ना। और मैंने शायद आई थिंक पोस्ट भी डाली है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, मिक्स प्रैक्टिस का ध्यान रखिए। जब तक आप मिक्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका जो लेवल है वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। मिक्स प्रैक्टिस करना मस्ट है भाई। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए भाई धन्यवाद। और चलते हैं, और अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, नमस्कार भाई।